स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप क्लासेस कर रहे हैं और अपनी स्टडी को भी ठीक से मन लगाकर कर रहे हैं। देखिए, जो स्टूडेंट्स मन लगाकर स्टडी को करेंगे, रेगुलर बेस पर करेंगे, रेगुलर असाइनमेंट्स, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, उन्हीं को कामयाबी मिलेगी, ये तो निश्चित है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, एसएससी सीजीएल 2020 के लिए ये क्लासेस हो रही हैं। ये क्लासेस तो आगे 2020 का 2021-22 किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेंगी। एक बार अगर ये यूट्यूब पर आ जाएंगी तो आपको हमेशा के हेल्प करने के लिए ये क्लासेस अवेलेबल रहेंगी। ठीक है। दूसरा, इन क्लासेस को ऐसा मत मान लेना कि ये एसएससी सीजीएल में ही आपकी हेल्प करेंगी। या आपके और जो भी आप सीडीएस, कैट या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, या एसएससी प्री को भी आप ले लीजिए, रेलवे को आप ले लीजिए, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नेशनल या स्टेट लेवल पर होते हैं, सभी के लिए ये क्लासेस बहुत बेनिफिटेड होने वाली हैं। तो इनके साथ रेगुलर बने रहिए। और एसएससी सीजीएल के लिए ही नहीं, अगर यहाँ एसएससी सीजीएल लिखा हुआ है तो ऐसा सोचकर ही मत क्लासेस को देखना कि केवल उसके लिए है। या आप अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं उनके दूसरे एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए भी। ठीक है। तो पहले तो आप इसका जरूर ध्यान दीजिए। लास्ट क्लासेस में हम क्या कर चुके हैं वो आप लोग देख चुके होंगे। ठीक है। अब आगे हमें क्या करना है उसकी बात करते हैं। तो आगे हमें ट्रिग्नोमेट्री 8 को कंटिन्यू करना है। ट्रिग्नोमेट्री 7 तक हम कर चुके हैं और इसमें हम करेंगे आज साइन a/2, cos a/2, tan a/2 को डिस्कस। पहले इनके फॉर्मूलाज को प्रूव करेंगे, फिर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में और पूछे जा सकते हैं। बेसिकली तो हमारी ये थ्योरी क्लासेस हैं, इनको देखकर आप सीखते हैं। ठीक है। सीखने के बाद फिर हम साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि एग्जाम में आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। यहां तो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, डिटेल में बताते हैं ठीक से, फिर साथ में वो टेक्निक भी, वो ट्रिक भी आपको बता देते हैं कि एग्जाम में आप इसको कैसे करेंगे। ठीक है। तो वो हम तो क्लास के दौरान ड्यूरिंग क्लास ही डिस्कस करेंगे वो सब बातें। तो और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अनअकैडमी का टी शर्ट मैंने पहना हुआ है, तो इट मीन्स मैं अनअकैडमी पर भी हूं। तो अनअकैडमी पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां मेरे कोर्सेज को देख सकते हैं। जितने भी मेरे फ्री कोर्सेज हैं उनको आप वहां जरूर देख पाएंगे। कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट वहां जाकर उसको देख सकता है अगर फ्री कोर्सेज वो मेरे वहां देखना चाह रहा है। वहां मैं कैट कैटेगरी में अवेलेबल हूं। कैट कैटेगरी में आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। और अगर कोई भी स्टूडेंट अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहा है तो वो मेरा ये रेफरल कोड यूज कर सकता है, अनुज10, ANUJ10। फिर से सुन लीजिए, ANUJ10 और सारे लेटर्स अनुज के किसमें, कैपिटल में है, अनुज10। ये कोड आप यूज कर सकते हैं, आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा जो भी फीस वहां शो हो रही है। मान लेते कि 10,000 फीस वहां शो हो रही है किसी कोर्स की, तो उस 10,000 में आपको 10% डिस्काउंट मतलब 1,000 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, फीस वहां कुछ भी हो सकती है। ठीक है। वो तो वहां जाकर आप लोग देख लेंगे, लेकिन जो भी फीस शो हो रही होगी अगर आप मेरा ये कोड यूज कर लेंगे तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है। और क्लासेस अगर ठीक लगती हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, बताइए, हमारा फीडबैक दीजिए क्या क्या हम और कर सकते हैं आप लोगों के लिए। तो हम आपके कमेंट्स का वेट करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा साइन a/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos a/2। फिर cos a/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस cos a अपॉन 2। ठीक है। फिर नेक्स्ट है tan a/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट या स्क्वायर रूट 1 माइनस cos a अपॉन 1 प्लस cos a। ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूलाज को हम यहां प्रूव करने जा रहे हैं।
प्रूव करने का पर्पज सिर्फ यही होता है कि आप कैलकुलेशंस को देखें या आपका थॉट प्रोसेस क्रिएट हो, किस तरह से चीजों को सोचना है, वो सब यहाँ आपको सिखाने का पर्पज है हमारा। ठीक है, तो फर्स्ट सी के सामने चलिए कोशिश करते हैं, एक फॉर्मूला तो यही प्रूव कर लेते हैं, साइन ए बाई टू। तो साइन ए बाई टू के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो यहां देख रहे हैं यहाँ एंगल आपका 2a आ रहा है, क्या? तो यहाँ एंगल कितना आ रहा है? a आ रहा है, मतलब इसका हाफ आ रहा है। अगर यहां पर मैं इसको cos a के टर्म में लिखूं, cos a इज इक्वल टू, तो cos a इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। ठीक है, मीन्स 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos a। ये उधर जाकर प्लस हो गया और ये इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस a बाई 2। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ गया। अब यहाँ स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर रूट लगाएंगे, साइन a बाई 2 इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट जब लगता है तो प्लस माइनस ना, अंडर रूट 1 माइनस कॉस a अपॉन 2। ओवरऑल का ये अंडर रूट है कंप्लीट, में गलती मत कर देना। प्लस माइनस क्यों है, ये कैलकुलेशन आप जानते होंगे कि अगर मैं चलिए माइनस 2 का स्क्वायर करूंगा तो भी कितना आएगा, 4 आएगा, या प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा, प्लस 4 आएगा। तो हमें पता नहीं है कि ये प्लस 2 का स्क्वायर हो या माइनस 2 का स्क्वायर है, तो ये प्लस माइनस किसी का भी हो सकता है। मतलब जब आप इसका अंडर रूट करेंगे तो प्लस 2 भी हो सकता है या माइनस 2 भी हो सकता है, इसलिए यहाँ प्लस माइनस आता है। बाकी ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, तो ये तो डिपेंड करेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में आपका एंगल है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है तो सारे पॉजिटिव होंगे, सेकंड में है तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे। तो ये क्वाड्रेंट्स हम आपको बता चुके हैं, यहाँ उसको हम पूरा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, फिर तो जब क्वेश्चन करेंगे तब उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला पर चलते हैं। इसी तरह से कॉस ए बाई 2, तो कॉस ए बाई 2 को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एज अ क्वेश्चन हमने लिख लिया है। तो अभी जैसे हमने cos 2a देखा था, फिर cos a देखा था, तो इसलिए cos a क्या हुआ था, यहाँ 2a था, एंगल हाफ आ रहा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल हाफ आ जाएगा और इसको लिख सकते हैं आप 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। ठीक है, फिर से 2 cos स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू, अभी ये पॉजिटिव इधर के इधर रहेगा, माइनस 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो cos a प्लस 1, तो cos स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू cos a प्लस 1 अपॉन 2। तो cos a बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ cos a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। दैट इज योर फाइनल प्रूफ। ठीक है गाइस, आई होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट प्रूफ तो आप समझ ही गए होंगे, उसमें क्या होना है, tan a बाई 2 क्या होगा आपका, क्या आएगा आपका, चलिए tan a बाई 2 इज इक्वल टू sin a बाई 2 अपॉन cos a बाई 2, और sin a बाई 2 और cos a बाई 2 हम देख चुके हैं, इसलिए प्लस माइनस होल स्क्वायर 1 माइनस cos a बाई 2 अपॉन 1 प्लस cos a बाई 2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos a और अपॉन 1 प्लस cos a आपका फाइनल प्रूफ आएगा गाइस। ठीक है, ये cos a सॉरी tan a बाई 2 आ गया आपका, cos a बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट cos a प्लस 1 ओवर होल ना अपॉन 2, tan a बाई 2 होल का अंडर रूट 1 माइनस cos a अपॉन 1 प्लस cos a, और sin a बाई 2 1 माइनस cos a बाई 2। ठीक है, ये आपके फॉर्मूले यहाँ प्रूफ हुए। चलिए नेक्स्ट आगे इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 गाइस,
फाइंड द वैल्यू ऑफ cos पाई बाई 8 और cos 22.5 डिग्री। अब गाइस पाई बाई 8 या 22.5 डिग्री एक ही बात है। ये रेडियन में लिखा हुआ है और ये डिग्री में लिखा हुआ है। एक बार कन्वर्ट करके मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आपको cos पाई बाई 8 को डिग्री में कन्वर्ट करना है, बेसिकली पाई बाई 8 को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, पाई का वैल्यू 180 डिग्री पुट करेंगे और अपॉन 8 है। अब 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 22.5 डिग्री ही आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए आप कि किसको लिखा हमने, पाई बाई 8 इज इक्वल्स टू, तो यहां पर आपको 22.5 डिग्री का मतलब ये हुआ कि 45/2 लिखा हुआ है। 45 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं। या पाई बाई 8 का मतलब ये हुआ कि पाई बाय 4 और अपॉन 2 या इंटू हाफ लिखा हुआ है, ये बात है। ठीक है, तो पाई बाय 4 या 45 डिग्री एक ही बात है। तो cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, तो इट मीन्स हमें अभी जो हमने फॉर्मूला सीखा है उसको अप्लाई करना होगा। क्या सीखा था, cos a/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √1 प्लस cos a अपॉन 2। ठीक है, याद है आपको, ये आपको याद होनी चाहिए, तभी जल्दी कर पाएंगे क्वेश्चन। क्या आइडेंटिटी को जल्दी पहचानिए। अब यहां सवाल उठता है कि ये प्लस माइनस का क्या होगा। अभी हमने बताया था कि क्वाड्रेंट्स पे डिपेंड करेगा प्लस या माइनस। तो क्योंकि पाई बाई 2 है, 22.5 डिग्री है, या पाई बाई 8 है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आना है। ठीक है, और फर्स्ट में आएगा तो फर्स्ट में तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। इट मीन्स cos पाई बाई 8 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो यहां माइनस नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब cos पाई बाई 8 लिख दीजिए या 22.5 डिग्री लिख दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, इज इक्वल्स टू √1 प्लस cos पाई बाय 4 अपॉन 2। ठीक है, ए का वैल्यू, अगर एंगल की बात करें तो एंगल की जगह क्या आएगा, ये एंगल अगर पाई बाई 8 है ना, तो पाई बाई 8 तो ये a/2 को ले लिया हमने। ऐसा मान लिया कि a/2 इज इक्वल टू पाई बाई 8 है, तो इसका मतलब a इज इक्वल टू क्या आएगा, पाई बाई 4 आएगा। और यहाँ cos a लिखा हुआ है तो इसलिए cos पाई बाई 4 होगा ये। ठीक है, तो इट मीन्स ये आपका आ जाएगा √1 प्लस cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 और अपॉन 2। अब ये सिंपल कैलकुलेशन है, √2 या एलसीएम आएगा, ये √2 प्लस 1 और अपॉन ये नीचे चला जाएगा 2√2। तो फाइनल आंसर आपका बनेगा √2 प्लस 1 अपॉन 2√2। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, देखिए आइडेंटिटी आती है तो ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं है, कैलकुलेशन आप ओरल कर पाएंगे, आपकी प्रैक्टिस ठीक होनी चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा है, पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा गाइस। ठीक है, तो देखिए अगर ओरल करना था तो क्या करते, पाई बाई 8 तो जल्दी दिमाग में आएगा किस, पाई बाई 4 का हाफ। ठीक है, तो cos a/2 आइडेंटिटी आपके दिमाग में आएगी √1 प्लस cos a/2, 1 प्लस 1/√2 यानी कि √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2√2। तो ये तो प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहले तो चीजों को आराम से सीखिए, इतनी जल्दी अगर पहले कोशिश करेंगे, तुरंत कोशिश करेंगे तो गलतियां करेंगे। पहले ठीक से प्रैक्टिस कीजिए, फिर ट्राई कीजिए अगेन एंड अगेन, तब ये चीज आती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 8 और साइन 22.5 डिग्री। तो अब यहाँ cos की जगह साइन है, एंगल वही है पाई बाई 8 या 22.5 डिग्री। चलिए सीधे सॉल्व करते हैं। पहले तो लिखते हैं साइन a/2, क्या था फॉर्मूला हमारा, आपको रिवाइज हो जाएगा, प्लस माइनस √1 माइनस cos a अपॉन 2। है cos a/2 में 1 प्लस cos a अपॉन 2 है, साइन a/2 में 1 माइनस cos a/2 है, बाकी सारा सेम है। ओके, तो ठीक है, अब आपको वैल्यू निकालना है किसका, साइन पाई बाई 8 या 22.5 डिग्री इज इक्वल टू, डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो माइनस आने का मतलब नहीं बनता है, 1 माइनस cos पाई बाई 4 और अपॉन 2। तो ये हो जाएगा आपका √1
1 माइनस 1 बाय √2 अपॉन 2 मीन्स अंडर √2 एलसीएम आएगा तो √2 माइनस 1 और अपॉन 2 √2 इज योर फाइनल आंसर गाइस। ठीक है, और वैसे भी पता है कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं कॉस और साइन। ठीक है, तो वहां √2 प्लस 1 था तो यहाँ √2 माइनस 1 है, बाकी सब सेम है। तो अगर आपको cos पाई बाई 8 की वैल्यू पता है और दूसरा क्वेश्चन वैसे ही आ गया sin पाई बाई 8 √2 माइनस 1 अपॉन 2 √2 सीधे आंसर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आप करते करते अभ्यास करते करते ही ये सब चीजें पता चलती हैं। ठीक है, कि कहां हम अपना टाइम बचा सकते हैं जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ tan पाई बाई 8 और tan 22.5 डिग्री। फिर से अगेन अब tan पाई बाई 8 है तो tan तो आप जानते हैं क्या है आपके पास, tan का फॉर्मूला भी हम लिख चुके हैं वैसे तो, या इसको sin थीटा अपॉन cos थीटा भी लिख सकते हैं, दो वैल्यू हम निकाल चुके हैं। चलिए कर लेते हैं अभी सीधे। अब tan का फॉर्मूला हमारे पास है तो सीधे वही लगाएंगे। ठीक है, क्या फॉर्मूला था tan का, हमें याद होना चाहिए। tan a/2 था हमारा प्लस माइनस अंडर 1 माइनस cos a अपॉन 1 प्लस cos a। ठीक है, साइन में 1 माइनस cos a होता है और साइन ऊपर होता है तो 1 माइनस cos a ऊपर आएगा। ठीक है, और नीचे cos थीटा है 1 प्लस cos a आएगा, तो उसमें प्लस होता है cos में। सिंपल याद रख सकते हैं इसको भी आप। तो बेसिकली आपको tan पाई बाई 8 निकालना है फिर से, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही आएगा। 1 माइनस cos पाई बाई 4 और अपॉन 1 प्लस cos पाई बाई 3, सॉरी 4 है 2 नहीं, पाई बाय 4, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री। तो इट मीन्स ये कितना हो गया आपका अंडर 1 माइनस 1 बाय √2 और अपॉन 1 प्लस 1 बाय √2 ऊपर से एलसीएम आएगा, √2 नीचे से एलसीएम आएगा और कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा आपका √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। जो √2 ऊपर एलसीएम आया था √2 नीचे एलसीएम आया था वो डिवाइड हो गया आपस में। अब यहाँ ऑप्शन ऐसा नहीं है, इसका मतलब हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए आप √2 माइनस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई, √2 माइनस 1 से नीचे मल्टीप्लाई, नीचे वाले को रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने डायरेक्ट चीजें सीख रखी है तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि √2 माइनस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आएगा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे आएगा √2 प्लस 1 इंटू √2 माइनस 1, 2 माइनस 1 और 2 माइनस 1 इज 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा और फाइनल आंसर इज √2 माइनस 1। आई होप दिस इज क्लियर, बी ऑप्शन आपका आंसर है गाइस। ठीक है, तो इस तरह से अपने क्वेश्चंस को हम हैंडल कर सकते हैं, इस तरह के। अभी आगे और क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गाइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाय 24 और साइन 7.5 डिग्री। अब 7.5 डिग्री का मतलब ये है कि ये आपका साइन 15 डिग्री अपॉन 2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको साइन 15 डिग्री और कॉस 15 डिग्री की वैल्यू याद करने के लिए मैंने आपको बोला था, आगे आपकी हेल्प करेगी। नहीं तो निकाल सकते हो साइन 15 डिग्री का वैल्यू, अगर आपको याद नहीं है। वैसे तो याद होना चाहिए टाइम, अगर आपको बचाना है। निकालने के लिए क्या लिख सकते हो इसको, साइन 45 माइनस 30। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला में तो आपको कॉस चाहिए, तो कॉस 45 माइनस 30 से आपका वैल्यू आ जाएगा। तो वो मैं पहले क्वेश्चन में निकाल चुका हूं, पिछले जो मैंने आपको क्लासेस कराई है उसमें उसकी बात हो चुकी है। तो वो हम यहाँ डायरेक्ट यूज करने वाले हैं। cos 15 की वैल्यू कितनी होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। cos 15 होता है आपका √3 प्लस 1 और अपॉन 2 √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2 आपका cos 15 का वैल्यू आता है। sin 15 का भी चलिए मैं लिख देता हूँ, sin 15 की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। sin 15 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी √3 माइनस 1 अपॉन 2। साइन और कॉस में तो फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। यहाँ प्लस 1 आ रहा है तो यहाँ माइनस 1 आ गया, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, तो अभी हमें वैल्यू निकालनी है साइन पाई बाय 24 या साइन 7.5 डिग्री का। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। साइन
5/24 लिख दीजिए या 7.5 डिग्री लिख दीजिए। चलिए 5/24 ही लिख रहा हूं मैं, इज इक्वल्स टू, प्लस माइनस क्यों नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही होगा, तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस 5/12, ये हाफ है, इसका डबल 5/12, ठीक है, और अपॉन 2, ठीक, देन अंडर रूट 1 माइनस कॉस 5/12 मतलब कॉस 15, 180 अपॉन 12 क्या आएगा, 15 आएगा। कॉस 15 की वैल्यू होती है आपकी √3 + 1 अपॉन 2√2, ठीक है, और अपॉन 2 मीन्स 2√2 का आप एलसीएम लेंगे तो 2√2 माइनस √3 और प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा 4√2, ठीक है, नीचे चला जाएगा 2 × 4√2। आप इसको और रैशनलाइज कर सकते हैं, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। √2 से अगर आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ऑप्शन आपके पास इस तरह का है नहीं, ठीक है, 2√2 में अंडर रूट के अंदर ओवरऑल है तो अंडर 2√2 है, 4√2 नहीं है, ठीक है, तो रैशनलाइज कर लेते हैं। ऑप्शन पे डिपेंड करता है क्या वो आंसर दे रहा है। अब यहां भी रोक सकता था, ये ऑप्शन भी आपको वो दे सकता था, तो √2 से आपने मल्टीप्लाई किया तो √2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट को, तो √2 से √2 का मल्टीप्लाई होगा 2, 2 × 4 माइनस √2 इंटू √3 इज √6 और फिर प्लस √2। एक मिनट गाइस, यहाँ आपका ये माइनस था तो ये भी माइनस होगा, ये गलती हो गई हमसे, तो माइनस कीजिए तो ये भी आपका माइनस आएगा, ठीक है, ठीक है, ओके। और √2 से आपने नीचे भी मल्टीप्लाई किया है तो नीचे आ जाएगा 8, 4 × 2 = 8, √2 इंटू √2 2, 2 4 8। अब 8 का स्क्वायर रूट आता है 2√2, ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस √6 माइनस √2 और अपॉन 2√2 योर फाइनल आंसर गाइस। इसके आगे सॉल्व करने की इसकी और कोई कुछ बचा नहीं है, बस √6 या √2 की वैल्यू डालकर डेसिमल में सॉल्व कर सकते हैं, प्लस आपको ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है, तो 4 माइनस √6 माइनस √2 अपॉन 2√2 आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन है गाइस, सी ऑप्शन आपका आंसर है, 4 माइनस √6 माइनस √2 अपॉन 2√2। आई होप दिस इज क्लियर। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि अंडर रूट और स्क्वायर रूट कुछ स्टूडेंट को शायद सॉल्व करने ना आते हो, लेकिन वो दूसरा पार्ट है, वो नंबर सिस्टम में आप लोग सीखेंगे, ठीक है। अभी तो यहाँ हमें ट्रिग्नोमेट्री को कैसे सॉल्व करना है वो सीखना। दूसरा साइन 15 डिग्री और कॉस 15 डिग्री की वैल्यू मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं जब मैंने ये सॉल्व कराई थी कि इनको याद रखिए, आपको आगे जाकर आपके क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे, ठीक है। नहीं तो निकाल सकते हैं, निकालना भी हमने पिछली क्लासेस में सीखा है, वहां से आप लोग देख लीजिए पीछे क्लासेस में जाकर। पीछे क्लासेस तो आपको करनी पड़ेंगी आगे क्लासेस करने के लिए, बिना नहीं काम बनेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में cos 5/24 है, तो सेम बात हुई है ना, सीधे करते हैं अब इसको। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। cos 5/24 मीन्स अंडर रूट 1 प्लस, यहाँ प्लस होगा भी cos है, और क्या आएगा cos 5/12 इसका डबल, ठीक है, और अपॉन 2। तो आई होप आंसर तो आप समझ ही गए होंगे, यहाँ सब प्लस आने वाला है, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए फिर भी कर लेते हैं। 1 प्लस cos 5/12 का वैल्यू कितना है 1 प्लस √3 और अपॉन 2√2 या √3 + 1 अपॉन 2√2 एक ही बात है, माइनस की वजह से प्रॉब्लम था, चलो कैसे भी लिख लीजिए, फिर और अपॉन 2√2 एलसीएम आएगा, तो 2√2 प्लस √3 + 1 और अपॉन कितना आ जाएगा 4√2 और √2 से ऊपर नीचे फिर मल्टीप्लाई करेंगे आप, फाइनली ये बनेगा आपका √2 इंटू √2 इज 2, 2 × 4 प्लस √3 इंटू √2 इज √6 और प्लस √2 और अपॉन √2 इंटू √2
2 4 जा 8 और 8 का अंडर रूट 2 रूट 2 आएगा, तो ये बचेगा आपका 4 प्लस रूट 6 प्लस रूट 2 और अपॉन 2 रूट 2 फाइनल आंसर है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। क्या है, कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन आपका आंसर है गाइस। चलिए आगे के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 गाइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot पाई बाय 24। अब cot 10 का रेसिप्रोकल है और 10 का फॉर्मूला आप जानते हो, tan a बाई 2 क्या है? tan a बाई 2 है प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस a अपॉन 1 प्लस कॉस a। तो cot a बाई 2 इसका रेसिप्रोकल है 10 का, तो cot क्या आ जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉस a अपॉन 1 माइनस कॉस a। तो ऑप्शन पर भी ध्यान दीजिए, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो होल के अंदर अंडर रूट आ रहा है, लेकिन यहाँ होल के अंदर अंडर रूट के अंदर वैल्यूज नहीं है, ये क्लियर है, ऑप्शन हमें नजर आ रहे हैं। तो इसलिए इस स्क्वायर रूट को पहले ही हटाने की कोशिश कीजिए। तो क्या कर सकते हैं, इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। तो रैशनलाइज करने के लिए 1 माइनस कॉस ए को 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा अगर डिनोमिनेटर में किया है तो चलिए वो डायरेक्ट करेंगे। अपना कैलकुलेशन आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है, और पॉजिटिव साइन ही लेंगे क्योंकि cot पाई बाय 24 की वैल्यू आप निकाल दो। तो cot पाई बाय 24, तो पाई बाय 24 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं, इसलिए पॉजिटिव के साथ चलेंगे और यहाँ पर ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए अब यहाँ आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ cot a बाई 2 आपका आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस ए, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा और नीचे साइन स्क्वायर ए आएगा ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा से भी स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा? साइन ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका tan a बाई 2 के लिए भी अप्लाई हो सकता है, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, ये आप याद रखिए, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं आप इसको। cot a बाई 2 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए हो गया, तो tan a बाई 2 क्या हो जाएगा? साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। चलिए जब आएगा तब देखेंगे उसको। अब यहाँ आपको cot पाई बाई 24 का वैल्यू निकालना है, मीन्स 1 प्लस इस एंगल का ये डबल है, ये हो जाएगा cos पाई बाई 12 अपॉन साइन पाई बाई 12। अब cos पाई बाई 12 मतलब cos 15 डिग्री साइन 15 डिग्री, ये वैल्यू हमने बोला था याद रखिए, ठीक है। 1 प्लस सीधे पुट करेंगे रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। cos पाई बाई 12 या cos 15 डिग्री की वैल्यू है और ये साइन पाई बाई 12 या साइन 15 डिग्री की वैल्यू है। अब आप एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 2 रूट 2 से 2 रूट 2 तो कैंसिल हो जाएगा गाइस, तो हम यहाँ सॉल्व करेंगे साइड में, ठीक है। एक लाइन खींच लेते हैं कि नेक्स्ट उसमें नहीं जाएंगे पेज पर, तो 2 रूट 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा 2 रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 और नीचे आपका रूट 3 माइनस 1 बचेगा, ज्यादा कुछ बचा नहीं है, तो 2 रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 और अपॉन रूट 3 माइनस 1। अब आपको रूट 3 माइनस 1 को रैशनलाइज करना है, रूट 3 माइनस 1 को रैशनलाइज करने के लिए आप रूट 3 प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे और रूट 3 प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आप समझ ही गए होंगे। तो यानी कि ये आ जाएगा रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2 आ जाएगा नीचे, और ऊपर इसका मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, क्या है, रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा? 2 रूट 6 आएगा, ये 2 रूट 6, फिर रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 से होगा 3 आएगा, ठीक है, फिर रूट 3 का मल्टीप्लाई प्लस 1 से होगा, कितना आ जाएगा? ये प्लस रूट 3 आ जाएगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 रूट 2 से होगा तो 2 रूट 2 आएगा, लिख लेते हैं प्लस 2 रूट 2, 1 का मल्टीप्लाई रूट 3 से होगा तो प्लस रूट 3 आएगा,
और प्लस 1 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 आएगा सबका। तो ये कितना हो गया आपका √3 प्लस √3 2√3, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका 2√6 और प्लस 2√2। अब 2 से सबको डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा √6 और ये 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2, 2√2 को 2 से डिवाइड करोगे तो √2 और √3 प्लस √3 2√3 को 2 से डिवाइड करोगे तो √3। ऑप्शन में कहीं है क्या √6 है, ठीक है, √3 भी है, √2 भी है, √4 लिखा हुआ है, तो √4 क्या है, √4 लिख सकते हो। इट मीन कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका फाइनल आंसर है गाइस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 गाइस, फाइंड द साइन x/2 इफ tan x is equals to -4/3, x lies in quadrant second। ओके, अब आपको बता दें कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है x, ठीक है। चलिए करते हैं। tan x का वैल्यू -4/3 आपको दिया हुआ है और sin x/2 आपको निकालना है। तो tan x आपको गिवन है, sin x/2 निकालना है, तो फॉर्मूला के अंदर sin x/2 को फॉर्मूला के अंदर क्या आता है, cos x आता है। तो tan x से तो पहले cos x पर जाइए, tan x से cos x निकालना है, तो यहां हम क्या यूज कर सकते हैं। अब देखिए, अगर tan x में आप देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज कीजिए आप, ठीक है। 4 3 5, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। 4 3 का जो पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। यहां से पास कर पाते हैं, नहीं तो फिर फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं, ट्राइंगल का यूज करके पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू निकाल सकते हैं, ठीक है। वो सब आप लोग पहले भी सीख चुके हैं, पहले क्लासेस में हमारी ये सब बातें हो चुकी हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट सबसे फास्ट होगा, तो ये आप याद रखिए कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स को। तो 4 3 5। अब cos x कितना आएगा, यहां से cos x का वैल्यू क्या आ जाएगा, cos x क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो बेस कितना है यहाँ पर 3 और हाइपोटेन्यूस कितना है 5, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए क्या आएगा, ये -3/5 आएगा। ओके, चलिए अब sin x/2 की वैल्यू निकालते हैं। तो sin x/2 इज इक्वल टू, अब मुझे बताइए कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है आपका, ठीक है। तो x/2 सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब हुआ, अगर मैं यहां x को लिखूं x लेस देन 180 एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। तो अगर मुझे x/2 करना है तो x/2 ये कितना आ जाएगा आपका, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब इन 90 और 45 के बीच में आएगा, 45 डिग्री के बीच में x/2। इट मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वैसे सब पॉजिटिव ही होते हैं, क्या, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो अंडर रूट, तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा। वैसे तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, लेकिन एंगल को फिर भी ध्यान से देखिए क्या होने वाला है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा x/2, इसलिए पॉजिटिव आएगा, नंबर 1। फिर साइन होता है आपका 1 माइनस cos x अपॉन 2 होता है साइन में, इसलिए अंडर रूट 1 माइनस cos x की वैल्यू कितनी है, -3/5, ठीक है। ये वैल्यू यहां पुट कीजिए, -3/5 अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस माइनस प्लस 3/5 अपॉन 2, 5 आपका एलसीएम आएगा, तो 5 बन जाए 5 + 1 3, सॉरी 5 + 3 इज 8 अपॉन 5 × 2 इज 10, तो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अंडर रूट 8 अपॉन 10, ठीक है। 2 से डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम्स, 2 से डिवाइड हो जाएगा ये 5 टाइम्स, तो 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा और 5 का अंडर रूट 5 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका आएगा 2 अपॉन अंडर रूट 5 गाइस। तो यहां सबसे यही खास बात है कि नेगेटिव और पॉजिटिव का किस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्वाड्रेंट्स के बेस पर। ओके, tan x के थ्रू आपने देखा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो tan माइनस का ऑब्वियसली होगा। फिर ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, परपेंडिकुलर 4 से रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस 3 से हो रहा है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट मतलब हाइपोटेन्यूस 5 आएगा। फिर cos x बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो 3/5। माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और cos x पॉजिटिव होते हैं, cos नेगेटिव होता है। sin x/2, तो x/2 एंगल देखना है,
तो आपके लिए 90 और 180 डिग्री के बीच में था, सेकंड क्वाड्रेंट 90 और 180 के बीच में होता है, फिर 2 से डिवाइड किया तो 45 और 90 के बीच में आ रहा है, मतलब फर्स्ट में ही आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव सब कुछ पॉजिटिव होता है तो साइन एक्स बाई 2 भी पॉजिटिव होगा। ओके, फिर वैल्यू डालेंगे अपनी, सॉल्व किया, आंसर आ गया आपका। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन है गाइस? ये ऑप्शन आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 गाइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x by 2 if cos x is equal to -1/3, x lies in quadrant third। तो पहले तो x लाई कर रहा है क्वाड्रेंट थर्ड में, तो थर्ड का मतलब हुआ आपका ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 270 डिग्री। ये वो थर्ड क्वाड्रेंट ये वाला। अब x by 2 करना है तो x by 2 क्या आएगा? 2 से डिवाइड कर दो तो ये 90 डिग्री से ग्रेटर और 135 डिग्री से लेस। 90 से ग्रेटर, 135 से लेस, मतलब सेकंड में कहीं आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आपको निकालना है cos x by 2, तो cos x by 2 इज इक्वल्स टू, अब क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाला x by 2 एंगल सेकंड में लाई करेगा, इसलिए cos x by 2 क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो माइनस यहां लगा लेते हैं साथ में। अंडर रूट 1 माइनस cos x, 1 माइनस नहीं 1 प्लस cos x अपॉन 2। ठीक है, तो cos x by 2 वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई 3 है cos x की वैल्यू अपॉन 2। तो सॉल्व करोगे माइनस अंडर रूट 3 माइनस 1 इज 2, तो 2 अपॉन 3 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आपका गाइस आ जाएगा -1 अपॉन रूट। योर फाइनल आंसर -1 अपॉन रूट 3, बी ऑप्शन आपका आंसर है गाइस। आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 गाइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan x by 2 if sin x is equals to -half, x lies in quadrant 4। अब x क्वाड्रेंट 4 में लाई कर रहा है, मींस फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मींस यहां पर आपको cos x और sec x पॉजिटिव होते हैं, फिर इट मींस x lies between 360 डिग्री एंड 270 डिग्री, 360 डिग्री एंड 270 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है। अब x by 2 कहां लाई करेगा? x by 2 लाई करेगा 360 अपॉन 2 यानी कि 180 डिग्री एंड 270 अपॉन 2 मींस 135 डिग्री। 135 डिग्री से ग्रेटर और 180 डिग्री से लेस, तो 135 डिग्री तो यहां कहीं आएगा और 180 से लेस, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा ये x by 2। ठीक है, आपको tan x by 2 का वैल्यू निकालना है, तो tan x by 2 इज इक्वल्स टू, अब क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में x by 2 लाई कर रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव आएगा। अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, ये आइडेंटिटी आप जानते हैं। अब cos x रिक्वायर्ड है, तो cos x के लिए sin x का वैल्यू -half दिया हुआ है, तो माइनस तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए माइनस है। बाकी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अभी ये पाइथागोरस ट्रिपलेट तो नहीं है, तो बेस निकालना, तो बेस इज इक्वल टू क्या आएगा? अंडर रूट हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस कितना है यहाँ पर? 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 स्क्वायर इज 1 इज इक्वल टू √3। तो बेस तो आपको √3 मिल गया। अब रिक्वायर्ड है आपको cos x, तो cos x इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब √3 अपॉन 2। अब ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? ऑब्वियस है, x तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो cos x इज इक्वल टू √3/2। cos x का वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो tan x by 2 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस √3/2 अपॉन 1 प्लस √3/2। ठीक है, अब 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 एलसीएम आने के बाद माइनस अंडर रूट 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3। जो एलसीएम आया था ऊपर भी 2 एलसीएम आया था, नीचे भी 2 एलसीएम आया था, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा गाइस। तो ऑप्शंस यहाँ नहीं है, लेकिन फाइनल आंसर क्या है? क्या है आपका? अंडर रूट 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3 है गाइस। ठीक है, अब ऑप्शन में इसको रैशनलाइज करके भी आपको आंसर दे सकता है, मतलब
2 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो भी आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो ऊपर आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर और नीचे 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 मतलब 2 का स्क्वायर 4 और माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 तो 2 माइनस 4 माइनस 3 इज 1 और इससे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा? 2 माइनस रूट 3 आपको आंसर मिलेगा गाइस। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ tan x इक्वल टू 3/4 लाइज बिटवीन 3π/2 एंड पाई। तो पाई मतलब 180, 3π/2 मतलब 270 डिग्री। तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ गाइस? ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। ठीक है, यानी कि जो x लाई कर रहा है 270 डिग्री से लेस और 180 डिग्री से ग्रेटर। x/2 हो जाएगा आपका 135 डिग्री से लेस और 90 डिग्री से ग्रेटर। तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा गाइस? 135 डिग्री से लेस, 90 डिग्री से ग्रेटर। सेकंड में आएगा 90 डिग्री से ग्रेटर, 135 डिग्री से लेस, कहीं सेकंड में कहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो आपको निकालना है sin x/2। तो sin x/2 तो सेकंड में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, मतलब अंडर रूट 1 माइनस cos x/2। अब आपको cos x चाहिए और tan x आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होता है? परपेंडिकुलर और अपॉन बेस। और ये 3-4 का ट्रिपलेट आपको पता है, 3-4 का ट्रिपलेट क्या होगा? 5 होगा। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूस होगा। ठीक है, तो इसका मतलब cos x कितना आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब 4/5। पॉजिटिव रहेगा क्योंकि थर्ड नहीं नेगेटिव आएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये माइनस आएगा। ठीक है, cos x आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो ये नेगेटिव आएगा। ओके, तो sin x/2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 और माइनस माइनस प्लस 4/5 और अपॉन 2। तो 5 प्लस 4 9 अंडर रूट 9/5 इंटू 2 कितना जाएगा गाइस? ये 3/√10 आपका फाइनल आंसर आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन आपका आंसर है गाइस। तो देखिए कितने इजी हो जाते हैं क्वेश्चंस अगर आपने थ्योरी को ठीक से समझा हुआ है। आइडेंटिटीज आप समझ पा रहे हैं किस तरह से आइडेंटिटीज आती हैं, इनके प्रूफ भी मैं आपको बता रहा हूं। तो ठीक से क्लासेस को करेंगे, ठीक से चीजों को समझेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके एग्जाम्स क्लियर में हो। तो ये हम मन में बैठा लेते हैं कि बहुत फास्ट बहुत फास्ट बहुत फास्ट शॉर्टकट्स, तो शॉर्टकट्स यहीं से निकलते हैं जब आप ठीक से चीजों को सीख लेते हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।